दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम उन्हें बस एक सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर रुककर शांत मन से उन चीजों को देखें तो कई बार वही साधारण सी बात कुछ अलग महसूस कराने लगती है। जैसे कि किसी दिन अचानक आपको लगे कि एक कौवा बार बार आपके घर के पास आकर बैठ रहा है। वो बार बार आवाज कर रहा है और बिना किसी वजह के बार बार उसी जगह पर लौट कर आ रहा है। पहली बार में शायद आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरी बार में भी आपको लगेगा कि ये तो बस एक सामान्य बात है। लेकिन जब यही चीज बार बार होने लगे तो कहीं ना कहीं मन में एक छोटा सा सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और बात हो सकती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसे सवालों को ज्यादा देर तक सोचते भी नहीं। हम अपने काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो बात हमारे ध्यान से निकल जाती है। लेकिन पहले के समय में लोग ऐसे संकेतों को थोड़ा अलग नजर से देखते थे। वे हर छोटी छोटी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो पूरी तरह बिना कारण नहीं होता। हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है और कभी कभी वही कारण हमें सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे हम रोज देखते हैं। सड़क पर, पेड़ों पर, घरों के आसपास, हर जगह वो आसानी से नजर आ जाता है। इसलिए आमतौर पर हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वही कौवा बार बार एक ही जगह पर आने लगे तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। धीरे धीरे हमें ये महसूस होने लगता है कि इसमें कुछ तो अलग है। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसका कोई खास मतलब ही हो। कभी कभी ये सिर्फ एक सामान्य आदत भी हो सकती है उस पक्षी की। लेकिन कई बार कुछ चीजें सिर्फ देखने से नहीं, महसूस करने से समझ में आती हैं। और यही वो जगह होती है जहां इंसान थोड़ा रुककर सोचने लगता है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक साधारण घटना है या फिर इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर कोई चीज बार बार दिखाई दे तो उसे एक बार ध्यान से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बार बार होने वाली घटनाएं कई बार हमें कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम समझ नहीं सकते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम रुककर सोचते ही नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं होता। हम बस एक काम से दूसरे काम में लगे रहते हैं। और इसी बीच कई बार कुछ ऐसी बातें हमारे सामने से गुजर जाती हैं जो शायद थोड़ी सी ध्यान देने पर हमें कुछ नया समझा सकती थीं। अब अगर हम वापस उसी बात पर आएं कि जब कौवा बार बार घर के पास आकर आवाज करे तो ये जरूरी नहीं कि तुरंत उसका कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाए। लेकिन इतने जरूर है कि उस बात को एक बार शांत मन से महसूस किया जाए। घर के वातावरण को देखा जाए, अपने मन की स्थिति को समझा जाए। क्योंकि कई बार जो हम बाहर देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जुड़ा होता है। और जब इंसान अपने आसपास और अपने अंदर दोनों को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे कई चीजें अपने आप समझ आने लगती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें, जल्दी में कोई निष्कर्ष न निकालें और हर चीज को थोड़ा समय दें। क्योंकि हर बात तुरंत समझ में नहीं आती, कुछ बातें धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। और शायद यही वजह है कि पहले के लोग जीवन को थोड़ा अलग नजर से देखते थे। वे जल्दी में नहीं रहते थे, वे हर चीज को थोड़ा समय देते थे। और इसी वजह से वे छोटी छोटी बातों में भी कुछ सीख निकाल लेते थे। आज हम भी अगर वही करने की कोशिश करें तो शायद हम भी अपने आसपास हो रही चीजों को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। और यही इस कहानी की शुरुआत है, जहां हम किसी एक घटना को देखकर जल्दी में कोई फैसला नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम धीरे धीरे इस बात को और गहराई से समझेंगे कि आखिर जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने मन और अपने घर के वातावरण को देखना चाहिए, और कैसे हम बिना डर के इन बातों को सही तरीके से समझ सकते हैं। और कैसे हम बिना डर के इन बातों को सही तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी बात को जल्दी से गलत दिशा में सोच लेते हैं और फिर धीरे धीरे वही सोच हमारे मन पर असर डालने लगती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी भी संकेत को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक सामान्य बात की तरह समझने की कोशिश करें। अब अगर हम फिर से उसी स्थिति को देखें जब एक कौवा बार बार घर के पास आकर बैठता है, तो हमें सबसे पहले अपने आसपास को ध्यान से देखना चाहिए। क्या घर के आसपास कुछ ऐसा है जो उसे बार बार वहां आने के लिए आकर्षित कर रहा है। कभी कभी बहुत साधारण कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि खाने की कोई चीज या कोई ऐसी जगह जहां उसे आराम मिलता हो। और ये पूरी तरह स्वाभाविक भी है।
लेकिन अगर सब कुछ सामान्य होने के बावजूद वो बार बार उसी जगह पर आता रहे, तो फिर ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली जरूर हो जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज समझना जरूरी है कि हम जो भी देखते हैं उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। अगर हम हर चीज को नकारात्मक नजर से देखेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगेगा, और अगर हम चीजों को शांत और सामान्य नजर से देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक स्थिरता बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को संतुलित रखें और किसी भी बात को समझने से पहले अपने विचारों को शांत करें। अब अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई से समझें तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब घर का वातावरण थोड़ा बदलने लगता है तो हमें छोटी छोटी चीजें भी अलग महसूस होने लगती हैं। जैसे पहले जो चीजें सामान्य लगती थी वही अब ध्यान खींचने लगती हैं, और शायद यही वो समय होता है जब हमें अपने घर के माहौल को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। क्या घर में पहले जैसी शांति है? क्या सब लोग पहले की तरह आपस में बात कर पा रहे हैं? क्या घर का माहौल हल्का और सहज है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा भारीपन महसूस होने लगा है? क्योंकि कई बार बाहर जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो हमारे अंदर और हमारे वातावरण से जुड़ा होता है। इसलिए जब भी कोई चीज बार बार ध्यान में आए तो उसे सिर्फ बाहर की घटना मानकर छोड़ देना ठीक नहीं होता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह समझकर अपने आसपास को भी देखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में कोई खास कारण ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें अपने जीवन के बारे में कुछ नई बातें समझ में आ सकती हैं। और यही इस पूरे विषय की सबसे जरूरी बात है कि हम बिना डर के, बिना जल्दी किए हर चीज को थोड़ा समय देकर समझें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक अलग तरह की समझ बनने लगती है, और वही समझ हमें सही दिशा दिखाती है। आगे हम इस बात को और सरल तरीके से समझेंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति बार बार होती है तो हमें क्या करना चाहिए, और कैसे हम अपने घर के माहौल को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी बात को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी धीरे धीरे हमें उसका सही मतलब समझ में आने लगता है। अब अगर हम इस पूरी बात को थोड़ा और आसान तरीके से समझें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर का वातावरण कैसा है। क्या घर में पहले जैसी शांति बनी हुई है? क्या सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी एक दूसरे के लिए समय निकाल पा रहे हैं, या फिर धीरे धीरे सब अपने अपने में ही सीमित होते जा रहे हैं? क्योंकि कई बार हम बाहर की चीज़ों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपने ही घर के माहौल को समझना भूल जाते हैं। और जब घर का माहौल धीरे धीरे बदलता है तो उसका असर हमें तुरंत नहीं दिखता, वो बहुत धीरे धीरे महसूस होता है। कभी बिना वजह मन थोड़ा भारी रहने लगता है, कभी छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे समय में ज़रूरी ये नहीं है कि हम किसी एक कारण को पकड़ लें, बल्कि ज़रूरी ये है कि हम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें, अपनी दिनचर्या को देखें, अपने घर की आदतों को देखें, और ये समझने की कोशिश करें कि कहीं कुछ छोटा सा बदलाव तो नहीं आया। जैसे कि क्या पहले की तरह घर में सफाई हो रही है? क्या सुबह का माहौल पहले जैसा शांत रहता है? क्या घर में सब लोग एक दूसरे से ठीक से बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सब बातें छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही बातें मिलकर घर का पूरा वातावरण बनाती हैं। और जब इन छोटी छोटी बातों में बदलाव आता है तो उसका असर भी धीरे धीरे ही दिखाई देता है। अब अगर हम फिर से उस बात पर आएं कि कोई चीज़ बार बार ध्यान खींच रही है, तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के। क्योंकि कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। और जब हम शांत होकर चीज़ों को देखते हैं तो हमें खुद ही समझ आने लगता है कि हमें क्या बदलना चाहिए। क्योंकि हर जवाब बाहर नहीं होता, कुछ जवाब हमारे अपने घर में ही छिपे होते हैं, और कुछ जवाब हमारे अपने व्यवहार में। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि कुछ बार बार ध्यान खींच रहा है तो उसे एक संकेत की तरह देखें, लेकिन उसे समझने के लिए अपने जीवन को भी साथ में देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम दोनों चीज़ों को साथ में समझते हैं तो हमें एक सही दिशा मिलने लगती है, और वही दिशा धीरे धीरे हमारे जीवन को आसान बनाती है। आगे हम इसी बात को और साफ तरीके से समझेंगे कि अगर हमें अपने घर का माहौल बेहतर करना हो तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और कैसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। और कैसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बदलाव लाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव हमेशा छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है।
और अगर हम ध्यान दें तो ऐसी बहुत सी छोटी बातें हैं जिन्हें हम रोज करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि घर की साफ सफाई। ये एक बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन जब घर साफ रहता है तो उसका असर सीधे हमारे मन पर पड़ता है। एक साफ जगह पर बैठने से मन अपने आप थोड़ा हल्का महसूस करता है और यही छोटी सी चीज धीरे धीरे पूरे माहौल को बदलने लगती है। इसी तरह घर में बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अगर हम एक दूसरे से शांत और सरल तरीके से बात करें तो छोटी छोटी गलतफहमियां अपने आप कम होने लगती हैं। लेकिन अगर बात करने का तरीका थोड़ा कठोर हो जाए तो वही छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि घर का माहौल वही रहने वाले लोगों की बातों से ही बनता है। अब एक और बात जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है घर में साथ बैठने का समय। आजकल सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास काम, और धीरे धीरे साथ बैठकर बात करने का समय कम हो जाता है। लेकिन अगर दिन में थोड़ा सा समय भी सब लोग साथ बैठकर बात करें तो घर का माहौल अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि बातचीत से ही समझ बढ़ती है और जहां समझ होती है वहां शांति अपने आप आने लगती है। इसी तरह दिन की शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। अगर सुबह उठते ही हम जल्दी में लग जाएं तो पूरा दिन भी उसी जल्दी में निकल जाता है। लेकिन अगर सुबह कुछ मिनट शांत बैठें तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। मन थोड़ा स्थिर रहता है और काम भी थोड़ा सहज लगता है। अब ये सारी बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन यही साधारण बातें धीरे धीरे मिलकर घर का पूरा वातावरण बना देती हैं। और जब वातावरण बदलता है तो उसका असर हर चीज़ पर दिखाई देता है, मन पर भी और जीवन पर भी। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों को देखना चाहिए, क्योंकि कई बार समाधान बहुत पास होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। और जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें खुद ही फर्क महसूस होने लगता है। घर थोड़ा शांत लगने लगता है, मन थोड़ा हल्का रहने लगता है और धीरे धीरे वही छोटा सा बदलाव एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। आगे हम इस पूरी बात को एक साथ जोड़कर समझेंगे ताकि हमें साफ साफ पता चल सके कि हमें अपने जीवन में क्या रखना है और किन बातों को धीरे धीरे छोड़ना है। कि हमें अपने जीवन में क्या रखना है और किन बातों को धीरे धीरे छोड़ना है। क्योंकि जब हम चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर और हमारे अपने व्यवहार से शुरू होता है। अब अगर हम पूरी बात को सरल तरीके से समझें तो जब भी हमें ऐसा लगे कि कुछ बार बार ध्यान खींच रहा है या घर का माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले हमें रुकना चाहिए। जल्दी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि शांत मन से अपने आसपास को देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए और सबसे ज़रूरी अपने व्यवहार को देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम बाहर कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली कारण हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है, जैसे कि बात करने का तरीका, रोज़मर्रा की आदतें और घर में बिताया गया समय। ये सब चीज़ें मिलकर धीरे धीरे एक माहौल बनाती हैं और वही माहौल हमारे मन और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करना है। घर को साफ रखना, एक दूसरे से सही तरीके से बात करना और थोड़ा समय साथ बिताना, यही वो साधारण बातें हैं जो असाधारण असर डालती हैं। और जब ये बातें धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती हैं तो हमें खुद ही फर्क महसूस होने लगता है। घर पहले से ज़्यादा शांत लगने लगता है, मन पहले से ज़्यादा हल्का रहने लगता है और जीवन भी थोड़ा आसान महसूस होने लगता है। अब अगर हम वापस उसी बात पर आएं जहां से हमने शुरुआत की थी कि जब कोई चीज़ बार बार हमारे ध्यान में आती है तो वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही होती है, तो अब शायद इसका जवाब थोड़ा साफ हो गया होगा कि हर बार वो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो हमें रुकने का मौका ज़रूर देती है, सोचने का मौका देती है और अपने जीवन को थोड़ा बेहतर समझने का मौका देती है। और यही इस पूरी बात का सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि हम बिना डर के, बिना किसी भ्रम के सिर्फ समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं और जब रास्ते साफ होते हैं तो जीवन भी धीरे धीरे आसान हो जाता है। बस याद रखिए, बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है और जब अंदर बदलाव आता है तो उसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है। इसी सोच के साथ इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। तो धीरे धीरे हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिनों तक ध्यान रखते हैं,
और फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। और यहीं पर असली फर्क आता है, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। जैसे कोई चीज़ बार बार करने से आदत बन जाती है, वैसे ही छोटी छोटी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जल्दी परिणाम की उम्मीद ना करें, बल्कि बस अपने काम पर ध्यान दें। अगर घर में थोड़ा बदलाव लाना है तो उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करना होगा। जैसे रोज़ घर को थोड़ा साफ रखना, रोज़ कुछ समय शांत बैठना और रोज़ थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताना। ये सब बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज़ किया जाता है तभी इनका असर दिखाई देता है और धीरे धीरे यही छोटी आदतें मिलकर एक अच्छा माहौल बनाती हैं। अब अगर हम फिर से उस स्थिति को याद करें जहां कोई चीज़ बार बार ध्यान खींच रही थी, तो अब हमें उसे देखने का नज़रिया बदल चुका होता है। अब हम उसे डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ देखते हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि जब नज़रिया बदलता है तो वही चीज़ें जो पहले हमें परेशान करती थीं अब हमें कुछ सिखाने लगती हैं, और यही सीख धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब तुरंत मिल जाए, लेकिन अगर हम सही दिशा में सोचते रहें तो जवाब धीरे धीरे अपने आप मिल जाते हैं। और यही जीवन का सबसे सरल तरीका है। जल्दी नहीं, घबराहट नहीं, बस थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझ। और जब ये दोनों चीज़ें साथ होती हैं तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। और जब जीवन संतुलित होता है तो छोटी छोटी परेशानियां भी इतनी बड़ी नहीं लगती। बस यही इस पूरी बात का सार है कि हमें हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है और अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाना है। और अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाना है। क्योंकि जब इंसान समझने की कोशिश करता है तो बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। अब अगर हम इस पूरी बात को शुरुआत से देखें तो एक बहुत साधारण सी घटना से हमने ये सफ़र शुरू किया था। एक ऐसी बात जिसे आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी छोटी सी बात ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। और यही जीवन की खासियत है। कई बार बड़ी सीख छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। अब अगर हम उस स्थिति को फिर से याद करें जब कोई चीज़ बार बार हमारा ध्यान खींच रही थी, तो अब हम उसे एक अलग नज़र से देख पा रहे हैं। अब वो सिर्फ एक घटना नहीं रही, बल्कि एक मौका बन गई, रुककर सोचने का, अपने जीवन को समझने का और अपने घर के माहौल को महसूस करने का। क्योंकि सच यही है कि इंसान जितना बाहर भागता है उतने ही जवाब उसे अपने घर के अंदर मिलते हैं। घर का माहौल ही वो जगह है जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है। अगर घर शांत है तो मन भी शांत रहता है। अगर घर में समझ है तो रिश्ते भी मजबूत रहते हैं। और अगर घर में सकारात्मकता है तो जीवन की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। लेकिन जब यही चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं तो उसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है। और शायद यही वजह है कि हमें समय समय पर रुककर अपने घर और अपने जीवन को देखना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई संकेत बाहर से मिलेगा, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा संकेत हमारे अपने अंदर होता है। जब मन बिना वजह भारी रहने लगे। महादेव का एक बहुत सरल सा संदेश है कि जीवन को कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर बाहर भागते रहते हैं, सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, लेकिन सच ये है कि शांति हमेशा हमारे अपने अंदर होती है। जब हम अपने मन को थोड़ा शांत करते हैं, थोड़ा रुककर सोचते हैं, तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या बदलने की ज़रूरत है। घर का माहौल भी तभी बदलता है जब हमारा व्यवहार बदलता है, जब हम धीरे बोलते हैं, जब हम समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे बड़ा असर डालती हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर ये बात आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सरल और काम की बातों के लिए फॉलो भी करें। कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।